अस्सलाम वालेकुम। सो आज हम एक्सेल की जो नए क्लास है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि हम इफ़ और एंड कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो लॉजिकल फंक्शन है हमारे पास वो हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। और हम इसी तरह ये जो है एक्सेल का तो साथ साथ में जो चीज़ें हैं इसको आप जाएँ और यहाँ से आप डिलीट में जाए और डिलीट सेल नहीं डिलीट आप कर दें कॉलम। ठीक है, तो ये मेरे पास एक सब्जेक्ट है, हमारे पास ये हमारे 2 सब्जेक्ट हैं और इसमें मुख्तलिफ़ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, ये आप बेशक हटा सकते हैं, ये इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, खैर ये रहने दें। ठीक है, तो इन्होंने 2 स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह हो सकता है आपके पास स्टूडेंट के अलावा कोई और डेटा भी हो। तो हम जो आज यूज़ करने जा रहे हैं इफ़ और एंड का इस्तेमाल। ठीक है, तो इसके बारे में हम आज देखते हैं और इसको हम समझते हैं। ठीक है, तो इफ़ कैसे इस्तेमाल करेंगे और एंड कैसे इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये 2 सब्जेक्ट हैं, उन 2 सब्जेक्ट में उन्होंने 2 नंबर लिए हुए हैं और आउट ऑफ 100। ठीक है, आउट ऑफ 100 उन्होंने नंबर लिए हुए हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आउट ऑफ 100 या लिख दे या परसेंटेज जो भी लिख देते हैं। ये आपके पास इतने नंबर हैं। ठीक है, ये लेट सपोज आपके पास परसेंट में, इसको आप कर दिए परसेंट में। तो जो है आप इसको परसेंट में कर देते हैं, ये 60% होता है। इसको कंट्रोल जी करिए, इसको आप कर दे 60% आपके पास। इतने परसेंट उन्होंने नंबर लिए हैं। ठीक है, अभी हम सबसे पहले इफ़ कमांड का इस्तेमाल करते हैं। कमांड को एक्टिव करने के लिए हमेशा इक्वल का साइन प्रेस करना ज़रूरी है। इसके बाद आप इफ़ लिखेंगे तो इधर आपके पास आ जाएगा फंक्शन, यहाँ पे डबल क्लिक करें। ठीक है, वो आपसे पूछ रहा है लॉजिकल टेस्ट, आप कौन सी कंडीशन इस पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं इस पर इस्तेमाल करना चाहता हूँ, लेट सपोज़ मेरा जो ये कॉलम है, ये जो सेल है, यहाँ पे मैंने जो इस्तेमाल की है पोजीशन थोड़ी सी मैं नीचे उसके इक्वल ही बराबर इसमें इस्तेमाल कर देते हैं। यहाँ पे इक्वल करें और इफ़ लगा दें और यहाँ पे डबल क्लिक कर दें। और लॉजिकल टेस्ट आप ये कहना चाहते हैं जब आपके पास कौन सी कंडीशन होनी चाहिए। मैं कहता हूँ ये मेरे पास ये जो स्कोर है 60%, ये किससे ग्रेटर होना चाहिए। मैं कह देता हूँ कि ये हमारे पास ग्रेटर देन आर इक्वल टू, या ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, किससे होना चाहिए। अगर ये 47 में परसेंट लाजमी लिखूँगा, तो क्योंकि मेरे पास अगले जो कंपैरिजन हो रहा है परसेंट टू परसेंट होगा, परसेंट। उसके बाद मैं कामा लगाऊंगा। और अभी जब भी आपने कोई आगे आपसे पूछ रहा है ना वैल्यू इफ़ ट्रू, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट आता है इसका मतलब ये होता है कि आप इसके ऊपर इन्वर्टेड कामाज लगा दें। वहाँ पे आप लिख दें कि पास, अगर ट्रू होगा तो पास, अगर इससे ज़्यादा होगा तो ये पास होगा। फिर उसके बाद अगर इन्वर्टेड कामाज आप क्लोज़ कर दें खुद ही सेम ही, उसके बाद फिर कामा लगाए, अगले आपके साथ साथ नीचे बता रहा है। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कंडीशन पूरी होगी, कामा लगाए और उसके बाद फिर इन्वर्टेड कामा लगाए और फिर यहाँ पे लिख दी फेल। जब यहाँ पे आप फेल लिख देते हो तो ये फिर इन्वर्टेड कामास के साथ साथ इसको बंद करें। जब इसे बंद करेंगे तो आपकी जो अभी आपके पास ब्रैकेट रह जाता है और इसको एंटर करें तो आपके पास ये देखें, इसको मैं रन कर देता हूँ। ये तो इनमें से एक बंदा फेल है क्योंकि वो 40 से नीचे है, तो ये बंदा आपके पास फेल होगा। इसी तरह आपके पास मुख्तलिफ ज़्यादा डेटा भी हो सकता है, तो आप उस डेटा को लेके जा सकते हैं। और अभी मैं यही कंडीशन इधर लगाऊंगा तो मैं इसको इधर ड्रैग करूंगा या इसको कॉपी करूंगा विद फॉर्मेट या विद ये। तो यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा
तो ऑटो फिल हो जाएगी। सिर्फ मेरे कंडीशन में साइंस में ये बंदा फेल है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये हमारे पास थी इफ़ कमांड के मुतालिक कि इस इफ़ कमांड का कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी एंड कमांड पे आ जाते हैं। एंड कमांड का मतलब होता है दोनों में जो भी कंडीशन मैं पुट करूँगा वो उसके फुलफ़िल करे। तो दोनों के लिए इक्वल में प्रेस कर देता हूँ, ठीक है, इक्वल में प्रेस कर देता हूँ और यहाँ से मैं एंड लिख देता हूँ। जब मैं एंड यहाँ पे लिख देता हूँ तो ये मुझे कहता है कि लॉजिकल वन क्या है मेरे पास, ये जो है 60%, ये ग्रेटर देन आर इक्वल टू 40, ठीक है। ये लॉजिक मेरी क्लियर हो गई। तो इस लॉजिक के बाद मुझसे पूछ रहा है कि दूसरी लॉजिक, तो दूसरे लॉजिक के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से कामा, ऑलरेडी इसने शो कर दिया कामा का। जब मेरे पास दूसरे लॉजिक है कि मैं कहता हूँ 70% जो है जो साइंस का नंबर है वो ग्रेटर हो और इक्वल हो किसका, 40, और मेक श्योर करना है कि ये जो 40 आपके पास होगा ये आपके पास होना चाहिए परसेंट पे, क्योंकि दो चीज़ों का आप सेम क्वांटिटीज़ का कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके बाद लेट इट क्लोज, ये आपके पास क्लोज कर देते हो, ये आपके पास क्लोज हो जाती है। तो उसके बाद आप क्या कर देते हो, यहाँ पे इंटर कर देते हो, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों कंडीशन ट्रू है। यहाँ पे मैं इसको ड्रैग करके यहाँ तक ले आता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दो जगहों पे फॉल्स है। फॉल्स का मतलब है कि ये आपने जो कंडीशन लगाई है 40% से अबव होने चाहिए, ये यहाँ पे नहीं हो रहे। लेट सपोज वी विल चेक अगेंस्ट द फॉल्स। सो हेयर अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है लेकिन ये नहीं होती, इसका मतलब ये फॉल्स है, ये बंदा फेल है। और ये कंडीशन अगर फुलफिल, लेट सपोज जाते हैं, ये फुलफिल होती है, ये नहीं होती, फेल है। दोनों में फुलफिल होती है, 40% से ऊपर है, 40% से ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज लेसन। तो हमने इफ़ और एंड को हमने कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, कंडीशन कैसे लगाते हैं। बाकी आपने डेटा एस पर हर वीडियो में मैं कहता हूँ कि आपका डेटा मुख्तलिफ होगा, आपकी कंडीशन मुख्तलिफ होगी, आपकी सिचुएशन मुख्तलिफ होगी, आपकी फील्ड मुख्तलिफ होगी, लेकिन इफ़ और एंड का आपने कंसेप्ट समझना है कि एंड और इफ़